जय जोहार साथियों। आज हम एक बड़े सवाल का जवाब खोजेंगे। नवरात्रि के 10वें दिन रावण दहन क्यों किया जाता है और इसका क्या संबंध है हमारे आदिवासी त्योहार नवाखानी और बस्तर दशहरा से। सबसे पहले नवरात्रि की बात। नवरात्रि में 9 दिन शक्ति की पूजा होती है और 10वें दिन विजयदशमी मनाई जाती है। हिंदू परंपरा कहती है कि इस दिन श्री राम ने रावण का वध किया। लेकिन सवाल उठता है, अगर रावण राक्षस था तो आज भी भारत के कई हिस्सों में उसकी पूजा क्यों होती है। अब आते हैं आदिवासी परंपरा पर। हमारे समाज में नवरात्रि का 10वां दिन रावण दहन के लिए नहीं, बल्कि नवाखानी नया अन्न खाने की परंपरा से जुड़ा हुआ है। फसल कटने के बाद सबसे पहले उस अन्न को धरती माता और बड़ा देव को अर्पित किया जाता है। इसी दिन से नया धान और नया अन्न घर घर में खाने की अनुमति होती है। और अब बस्तर दशहरा। बस्तर में दशहरा रावण दहन का पर्व नहीं है। यहाँ दशहरा पूरी तरह से माता दंतेश्वरी और आदिवासी परंपराओं से जुड़ा हुआ है। यह दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला उत्सव है, लगभग 75 दिन का। इसमें देवी को जगाने से लेकर रथ यात्रा और आदिवासी झंडा पूजन तक अनेक परंपराएं होती हैं। तो फर्क साफ है। जहां बाहर दशहरे पर रावण दहन होता है, वहीं आदिवासी परंपरा में यह दिन फसल, शक्ति और प्रकृति की पूजा का दिन है। सवाल यह नहीं कि किसकी परंपरा सही है, बल्कि यह है कि हमारी परंपरा को जानबूझकर दबाया गया। दुनिया को सिर्फ रावण दहन दिखाया गया, लेकिन नवाखानी और बस्तर दशहरा को भुला दिया गया। साथियों, अब समय है कि हम अपने असली पर्वों को समझें और गर्व से कहें, हमारे लिए दशहरा का अर्थ रावण दहन नहीं, बल्कि नवाखानी और बस्तर दशहरा है। जय जोहार, जय गोंडवाना। और जुड़े रहिए हमारे चैनल गोंडवाना भूले हुए पन्ने से। आज हम बात करेंगे उस सम्राट की जिसे हजारों सालों से झूठ और कहानियों में राक्षस बताकर दबा दिया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सम्राट राजा रावण की। बहुत लोग नहीं जानते कि रावण कोई काल्पनिक पात्र नहीं थे। वे दरअसल गोंडवाना के सम्राट राजा थे। रामायण के ग्रंथों में उन्हें राक्षस कहा गया, लेकिन असल में वे महान विद्वान, शिव भक्त और गोंडवंशीय शासक थे। दशानन का मतलब 10 सिर नहीं, बल्कि 10 प्रकार का ज्ञान है। गोटूल परंपरा की तरह ही रावण ज्ञान और शिक्षा के प्रतीक थे। वे शक्ति उपासक थे और गोंड समाज भी आज तक शक्ति और प्रकृति की पूजा करता है। लेकिन साथियों, सवाल यह है कि अगर रावण बुरे थे तो फिर क्यों आज भी भारत के कई हिस्सों में उनकी पूजा होती है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में रावण को जमाई राजा माना जाता है। बिसरख उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के पास में लोग रावण को अपना पूर्वज मानकर पूजा करते हैं। राजस्थान के टोंक और जोधपुर में रावण को दामाद मानकर सम्मान दिया जाता है। विदर्भ, छत्तीसगढ़ और गोंडवाना क्षेत्र में आदिवासी समाज रावण को सम्राट और शक्ति का प्रतीक मानता है। इतना ही नहीं, दक्षिण भारत के तमिलनाडु और कर्नाटक में भी रावण को शिवभक्त और महापंडित मानकर पूजा जाता है। यह सब सच साबित करता है कि रावण गोंडवाना के ही राजा थे और आज भी लोग उन्हें देवता मानते हैं। साथियों, यह गर्व करने की बात है, लेकिन एक चेतावनी भी है। अगर हम खुद अपनी पहचान नहीं बचाएंगे तो हमारे गौरव को बार बार दूसरों की कहानियों में मिटा दिया जाएगा। इसलिए मेरा खास संदेश आज के आदिवासी युवाओं से है, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, नौकरी करो, दुनिया की हर ऊंचाई छुओ, लेकिन अपनी जड़ें मत भूलो। याद रखो, तुम गोंडवाना के बेटे बेटी हो। तुम्हारा
तुम्हारी ताकत है तुम्हारी भाषा, तुम्हारे गीत, तुम्हारा इतिहास और तुम्हारी परंपरा। अगर तुम अपनी पहचान को याद रखोगे तो कोई तुम्हें मिटा नहीं सकता। तुम ही हो कल के नेता, कल के लेखक और कल के योद्धा। तो आओ आज हम सब मिलकर प्रतिज्ञा करें कि हम अपने सम्राट रावण को सम्मान देंगे, अपनी संस्कृति को अपनाएंगे और गोंडवाना की आवाज को दुनिया तक पहुंचाएंगे। जय जोहार, जय गोंडवाना। और जुड़े रहिए हमारे चैनल गोंडवाना भूले हुए पन्ने से, जहां आपको मिलती रहेगी आपकी असली पहचान की आवाज।